आइए बच्चों, अभी हमने सरल आवर्त गति में जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसके विस्थापन का व्यंजक देखा। विस्थापन का व्यंजक हमने निकाला y बराबर a साइन ओमेगा टी। आइए अब हम इसकी मदद से वेग का व्यंजक निकालेंगे। वेग का व्यंजक निकालने के लिए आप सभी जानते हैं वेग विस्थापन के परिवर्तन की दर होती है, जिसे हम अवकलन में y का t के सापेक्ष अवकलन कहते हैं, या विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग निकाल रहे हैं d/dt। y का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है a साइन ओमेगा टी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब अवकलन किया जाता है तो नियतांक अवकलन गुणांक के बाहर आ जाता है, तो v इक्वल टू ये a नियतांक अलग हो जाएगा, d/dt सामने आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब हम साइन ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो आप सभी सूत्र जानते हैं d/dx साइन ax इक्वल टू a cos ax। तो यहाँ पर a की जगह ओमेगा है, x की जगह t है, तो v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी। तो इस तरह से यह वेग का व्यंजक हो जाता है। सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग का व्यंजक v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी। हम चाहें तो पुनः इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं। आपने देखा था पहले हमने t के साथ विस्थापन का ग्राफ इस प्रकार से देखा था। अब अपन देखेंगे वेग। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन था, अब अपन को वेग, तो वेग यहाँ से चालू होता है। तो जब जब विस्थापन 0 होगा वेग अधिकतम होता जाएगा। तो देखिए हम इसको वेग को बदलेंगे, v इक्वल टू a ओमेगा। आप सभी जानते हैं cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि आप सभी जानते हैं cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। v इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ओमेगा टी का मान समीकरण 1 से रखेंगे, साइन ओमेगा टी इक्वल टू y अपॉन a। तो आपको हो जाएगा y अपॉन a का स्क्वायर। v इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। लघुत्तम ले लेंगे इसका हम, तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या v इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये वेग का व्यंजक हो जाता है v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी और v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ y 0 है तो आपका ये अधिकतम हो जाता है। जब y बराबर a हो जाता है, यहाँ पर अधिकतम विस्थापन है, तो वेग आपका 0 आ जाएगा। और इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर आपका विस्थापन 0 होता है वहाँ वेग अधिकतम, और जहाँ विस्थापन अधिकतम वहाँ वेग न्यूनतम हो जाता है। और ये हमारा वेग का ग्राफ हो जाता है, ये हमारा विस्थापन का ग्राफ है। तो इस प्रकार से आप समय के साथ किस प्रकार से, तो आपको हमने बताया था कि साम्य स्थिति में वेग अधिकतम होता है। तो ये आपकी साम्य स्थिति जो थी, मध्यमान स्थिति और एक्सट्रीम स्थिति, तो वहाँ पर एक्सट्रीम स्थिति में वेग 0 हो जाता है और साम्य स्थिति में वेग अधिकतम होता है। तो ये था आपका वेग का व्यंजक, v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी और v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए हम वेग का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा इसके मान को भी निकाल करके देखते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने वेग का सूत्र देखा, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी और v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साम्य स्थिति में
y बराबर 0। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0। तो ये v का मान अधिकतम हो जाता है। तो साम्य स्थिति में वेग का मान अधिकतम होता है जिसका मान a ओमेगा होता है। अधिकतम विस्थापन की स्थिति जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो v मिनिमम हो जाएगा ओमेगा इंटू 0, v मिनिमम तो आपका 0। इसलिए आप देखिए ये जो माध्य स्थिति रहती है यहाँ पर वेग अधिकतम होता है, इसलिए हमारा विस्थापित होकर के लोलक अपने यहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है इसका वेग शून्य होता है। वेग शून्य होने के कारण यह विपरीत दिशा में रीस्टोरिंग बल के कारण वापस आता है। तो ये था आपका वेग का अधिकतम और न्यूनतम मान। आइए अब हम देखेंगे त्वरण का व्यंजक।